अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे चाइना की जानब से इंडिया के हज़ारों किलोमीटर रकबे पर किए हुए कब्जे को बाज़ाब्ता तौर पर चाइनीज़ रियासत में शामिल कर लिया गया है। जी हाँ, चाइना ने इंडिया के तकरीबन 38,000 मुरब्बा किलोमीटर रकबे के ऊपर कब्जा कर रखा है। चाइना का क्लेम यह है कि हमारा रकबा है, इंडिया कहता है कि चाइना ने इस पर कब्जा किया है। तो अब चाइना ने उस 38,000 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे को बाज़ाब्ता तौर पर अपने अंदर शामिल करके दो मुख्तलिफ अजला की शक्ल दे दी है। एक है यान काउंटी, दूसरी है हिकैंग काउंटी। अब ऐसा तब होता है जब कोई मुल्क किसी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को मुकम्मल तौर पर अपनी रियासत में शामिल कर ले। अब ये जो एरियाज हैं ये लद्दाख के साथ हिमालय के पहाड़ों में वाक़ है। अब इन इलाकों के ऊपर जहाँ कई सालों से चाइना का कब्जा था, उसमें 2000 किलोमीटर का इजाफा सन 2020-21 के अंदर चाइना इंडिया के दरमियान होने वाली झड़पों के बाद हुआ, जब चाइना ने इंडिया से मज़ीद 2000 मुरब्बा किलोमीटर रकबा छीन कर अपने कब्जे में लिया। और ये गलवान रिवर की वैली थी। अब चाइना का ये कहना है कि उस डिस्प्यूटेड एरिया के अंदर इंडिया बड़ी तादाद में कंस्ट्रक्शन कर रहा था, फिर वहाँ सड़कें बना रहा था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी बनाया गया था, जिससे खदशा ये था कि इंडिया कल को चाइना के साथ जंग की सूरत में इसे इस्तेमाल करेगा। फिर इस एरिया के साथ साथ पाकिस्तान ने भी कोई 5180 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका चाइना को दे रखा है। जब पाकिस्तान इंडिया से अलहदा हुआ तो कुछ एरिया ऐसा था जो कि चाइना के बॉर्डर के साथ ज़्यादा लगता था और पाकिस्तान को उस एरिया को मैनेज करने में मसाइल आ रहे थे। तो हमने वो एरिया जो कि पहाड़ों पर लको दक जो ठंडे इलाकों पर मुश्तमिल है वो चाइना को दिया। ये शिक्सगम वैली है। तो अब ये तमाम एरियाज चूँकि चाइना के पास हैं, तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो कश्मीर और जम्मू का इलाका था, अगर उसको मजमूई तौर पर अगर हम स्टडी करते हैं तो वो 2,25,000 मुरब्बा किलोमीटर का बनता है, जो पहले कश्मीर की एक रियासत होती थी पाकिस्तान और इंडिया या चाइना के आज़ाद होने से पहले। उसमें से पाकिस्तान के पास जो टोटल एरिया है वो 38% है, जो चाइना के पास है वो 16% है और जो इंडिया के पास है वो तकरीबन 45% है। अब इसमें से अगर हम चाइना और पाकिस्तान को देखें तो हमारे पास 54% है, जबकि 46% रकबा जो है वो इंडिया के पास है, जो पुरानी कश्मीर की एक पूरी सल्तनत थी जिसका असल डिस्प्यूट चल रहा है। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को देख लें, जो इन दोनों मुल्कों के पास इस वक्त रकबा अवेलेबल है वो 1,87,606 किलोमीटर है कश्मीर और जम्मू का। इसमें से हमारे पास 46% है, यानी कुल रकबे का हमारे पास 86,268 मुरब्बा किलोमीटर है। इसमें से हमने दो इलाके बना रखे हैं। एक है गिलगित बल्तिस्तान, जो बड़ा रकबा है हमारे पास, वो 72,971 मुरब्बा किलोमीटर है, जबकि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर हमारे पास है वो 13,297 किलोमीटर है। इन दोनों को क्लब करें तो 86,268 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। जबकि इंडिया के पास जो कश्मीर है, जिसे हम जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और साथ जो जम्मू का इलाका है वो 1,01,338 मुरब्बा किलोमीटर है। तो इस हिसाब से 54% हिस्सा इंडिया के पास है और पाकिस्तान के पास 46% है। अब जो इंडिया के पास 54% हिस्सा है, हमारा क्लेम उसके ऊपर है, क्योंकि हमारे पास जो 46% हिस्सा है उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसा आज़ादी की तहरीक नहीं चल रही इस एरिया के लिए। वहाँ पर जो इंडियन एरिया है उसमें से भी जो कश्मीर वैली है वो ज़्यादातर मुस्लिम एरिया है, जो जम्मू और लद्दाख का एरिया है वो गैर मुस्लिम एरिया है। तो जो कश्मीर वैली का 20% हिस्सा बनता है, असल तनाज़ा उस इलाके का दोनों मुल्कों के दरमियान बना हुआ है। अब पाकिस्तान ने अपनी दूध के अंदर आज तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को उस तरह शामिल नहीं किया जिस तरह चाइना ने अब इस 38,000 मुरब्बा किलोमीटर को कर लिया है। क्यों? पाकिस्तान का अभी भी एक मोहतात तरीका है कि जब कभी
इस्तिस्वाब राय होता है, कश्मीर के अंदर अगर कभी भी यूएन की निगरानी में एक राय शुमारी होती है कि कश्मीरी किसके साथ जाना चाहते हैं, तो उस सूरत में हमारे वाले आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी वोट डाल सकेंगे। तो चूंकि हमारे पास 40% लोग हैं, 40% रकबा है, ये वोट डालेंगे। वहाँ से हम उम्मीद करते हैं कि कश्मीर के जो लोग इंडिया की टेरिटरी में वोट डालेंगे तो हमारा पलड़ा भारी होगा। अगर हम इस एरिया को अपने अंदर जम करते हैं तो कल को अगर इंडिया दुनिया को दिखाने के लिए एक यूएन के अंदर भी प्लेबसाइट करवा लेता है, तो चूंकि सिर्फ इंडियन एरिया के अंदर जो कश्मीर है और जम्मू, वहाँ पे लोग वोट डालेंगे, तो खदशा ये है कि वहाँ पर मैनिपुलेशन करके इंडिया के हाथ में वोट डलवाया जा सकता है। इस वजह से पाकिस्तान ने इन दो इलाकों को अपने यहाँ सूबे डिक्लेयर नहीं किया। हमारे यहाँ इन दोनों इलाकों को एक डिफेक्टो हैसियत ज़रूर हासिल है। मसलन आज़ाद कश्मीर की अपनी असम्बली है, अपनी सुप्रीम कोर्ट है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान की अपनी असम्बली है, अपनी कोर्ट्स है, पूरा निज़ाम डिफरेंट है। ऑल्दो पाकिस्तान से फंडिंग जाती है, लेकिन हम लोगों ने उनको एक अलहदा एंटिटी के तौर पे कायम रखा है। लेकिन चाइना के पास ये टेंशन नहीं है। चाइना ने इन इलाकों को अपने यहाँ ऐड किया हुआ है। इसके अलावा चाइना एक मज़ीद 90,000 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर भी अपना क्लेम बताता है। वह है जो इंडिया की अरुणाचल प्रदेश की नॉर्थ ईस्ट की रियासत, वो चाइना कहता है कि हमारे जो है वो है। क्यों? सदियों से ये इलाका तिब्बत के साथ साउथ तिब्बत के तौर पे जाना जाता है। लेकिन जब तकसीम हुई, हम लोग पहले तकसीम हो गए, चाइना हमसे बाद में तकसीम हुआ, तो हमारे पास ये एरियाज़ आ गए। यानी कि इंडिया के पास, पाकिस्तान के पास जो ब्रिटिश इंडिया था, तो अब वो लोग इस पर अपना क्लेम जता रहे हैं। अब इंडिया की जानब से पर फड़फड़ाए जा रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन इंडिया के बस में कुछ नहीं है। क्यों? कि इंडिया से बहुत बड़ी ताकत जो है वो चाइना की है। अब चाइना आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के बहुत सारे इलाके अपने कब्जे में ले रहा है, और उसकी वजह वो ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं जो गुज़िश्ता 7-8 दिहाइयों से सेटल नहीं हो रहे, और इंडिया कुछ नहीं कर पा रहा। मोदी की सारी बड़कें, मोदी के सारे जो दावे हैं, उसकी सारी धमकियां छोटे मुल्कों के लिए हैं। पाकिस्तान के लिए है, बांग्लादेश के लिए है, नेपाल के लिए है, भूटान के लिए है। जो मुल्क उससे साइज़ में छोटे हैं, जो उससे मईशत में छोटे हैं, लेकिन जो मुल्क उससे बड़ा है, उसके सामने इंडिया बीगी बिल्ली बन जाता है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत आम खित्ता है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, तकरीबन इस साउथ एशिया और चाइना के अंदर 3 अरब से ज़्यादा लोग बसते हैं। अगर ये मुल्क अपने ये छोटे छोटे डिस्प्यूट आपस में तय कर लें, तो यकीन कीजिए ये खित्ता बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। इनके दरमियान कनेक्टिविटी हो, ना सिर्फ रोड की कनेक्टिविटी हो, बल्कि एनर्जी की कनेक्टिविटी हो, या ट्रेड की कनेक्टिविटी हो। चाइना ने जिस तरह तरक्की की है, चाइना के ज़रिए ये खित्ते तरक्की करें, और ये पूरा एरिया दुनिया के अंदर सफ़े अव्वल का एरिया बन सकता है। आज ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।